नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जितने भी लोग पूरे देश भर में ट्रेन एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, उसके पीड़ित होते हैं, उन सब के लिए रेलवे के द्वारा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में रेलवे ने जो एक्स ग्राशिया पेमेंट जो पे करती थी रेलवे, उसको 10 गुना बढ़ा दिया है। अब क्या कुछ नई पेमेंट्स जो है लोगों को दी जाएगी, इसमें आपको बता दूं रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो भी रिलीफ पेमेंट या एक्स ग्राशिया पेमेंट दी जाती थी, जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट के विक्टिम्स रहते हैं, इवन वो लोग जिनको काफ़ी इंजरीज हैं या हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, बेड पे हो जाते हैं या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, उन सबको रेलवे बोर्ड एक पर्टिकुलर पेमेंट देती थी रिलीफ पेमेंट के रूप में। अब उन सबको जो है वो बढ़ा दिया गया है और 10 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं अभी तक जो अपडेट सामने आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी ट्रेन एक्सीडेंट में, तो जहां पहले 50,000 रुपये रेलवे बोर्ड देता था, वहीं अब ये 5 लाख देगा। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, तो पहले जो एड अमाउंट दी जाती थी वो 25,000 की थी, अब उसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। साथ ही साथ अगर किसी को थोड़ी इंजरीज आ रही हैं, कम चोटें लगी हैं, जो अमाउंट पहले 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। आपको बता दें रिलीफ एड इससे पहले भी एडजस्ट किया गया 2012 में और 2013 में, और लगभग 10 साल के बाद फिर से इसे एडजस्ट जो है वो किया गया है और 10 गुना इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें साथ ही साथ जितने भी पैसेंजर्स जिनको इंजरीज होती है, चाहे वो थोड़ी इंजरीज हो या ज़्यादा चोटें आई हैं, उन सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इन सबके लिए जो रिलीफ पेमेंट है उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें अपडेटेड रिलीफ मेजर्स हैं, ये एप्लीकेबल किस किस चीज़ों पे रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। रोड यूजर्स जो कि एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मैन लेवल क्रॉसिंग गेट्स हो जहां रेलवे की लाइबिलिटी होती है, तो उस सब के लिए रोड एक्सीडेंट्स भी अगर हो रहे हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में, तो उनको भी ये रिलीफ अमाउंट जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी कोई ट्रेन पैसेंजर है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, पर 30 दिन से ज़्यादा वो एडमिट रह रहा है वहाँ पे, तो उसको हर दिन के हिसाब से एडिशनल पेमेंट दी जाएगी। 3,000 रुपये जो है एडिशनल पेमेंट दी जाएगी 10 दिनों तक, या जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं मिल पाता। और साथ ही साथ आपको बता दें ये 6 महीने तक इसको एडिशनल सपोर्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन है। हालांकि अगर 6 महीने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो एडिशनल इसे 5 महीनों के लिए और इंक्रीज कर दिया जाएगा और लगभग 750 रुपये हर दिन के हिसाब से उसे रिलीफ पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। हालांकि यहाँ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि कोई रिलीफ पेमेंट उन लोगों को नहीं दी जाएगी अगर एक्सीडेंट्स जो है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे हों, ट्रेसपासर्स के लिए हों, या कोई इंडिविजुअल जो ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इलेक्ट्रोलक्शन के द्वारा जो है जिनको प्रॉब्लम हुई है, इन सब के लिए ये पेमेंट जो है वो नहीं रहेगी। ये अपडेटेड रिलीफ पेमेंट जो है रेलवे एक्ट 1989 का पार्ट है, जिसमें कंपनसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवे की कि जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं या अगर जो उनकी लायबिलिटी बनती है रेलवे की, जैसे रोड एक्सीडेंट के बारे में मेंशन किया कि अगर वो रेलवे के पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं तो उनके रोड एक्सीडेंट्स के लिए भी पेमेंट जो है वो रेलवे को करनी होगी कंपनसेशन के रूप में, एक रिलीफ पेमेंट के रूप में। और मैं आपको बता दूं इस समय का बड़ा अपडेट जहां सामने आ रहा है कि इस पेमेंट को अब 10 गुना बढ़ा दिया गया है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।